हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज आप लोगों का पेपर था मैथ्स का 17 फरवरी 2026, है ना। तो जिसको भी सेट ए फंसा हुआ है, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड जो है वो 32 दिया हुआ है, ठीक है। सो ये सेट पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बताने थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं कि एक्स एक्सिस को कोई भी जो ग्राफ है वो किस पॉइंट पर कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो 1 और 1 2 ही ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे कट और टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, देर आर टू सेक्शन ए एंड बी ऑफ ग्रेड 10, देर आर 28 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 30 स्टूडेंट इन सेक्शन बी, what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B। मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स में इक्वली अपन कितनी मिनिमम जो बुक्स हैं वो इक्वली बांट सकते हैं, ठीक है। सो देखो इसमें आपको क्या निकालना था, जैसे सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, 28 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में कितने हैं, 30 हैं। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना था, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने थे। इसको अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 की पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा, क्लियर। इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। देन हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर होती है तो 2 की पावर 2, 7 की पावर 1, ठीक है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इन सब का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 420, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 420, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x/2 प्लस 5y/3 विच इज इक्वल टू 7 एंड 9x प्लस 10y विच इज इक्वल टू 14 इज, ठीक है। तो देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 लिखा हमने, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 हाइड हो गया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा 9x प्लस 5 2 ज़ा 10y विच इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और 6 को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ ले जाओगे तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, 9x प्लस 10y विच इज़ इक्वल टू 42, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई क्या, 42, 9x प्लस 10y विच इज़ इक्वल टू 42। और जो एक इक्वेशन आपको ऑलरेडी जो गिवन थी वो क्या थी, वो है 9x प्लस 10y विच इज़ इक्वल टू 14, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे जैसे कि 9/a1/a2 बराबर b1/b2, 10/10 और c1/c2 देखते 42/14। अब इसको क्रॉस करते 9 से 9 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, है ना। सो यहाँ पे a1/a2 विच इज़ इक्वल टू b1/b2। अगर हम शॉर्ट में देखें और यहाँ पे भी पहले इसको कट कर देते हैं, 7 2 14, 7 6 202, 2 3 6। सो 1 तो अगर अपन देखेंगे सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a1/a2 विच इज़ इक्वल टू b1/b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है किसकी होती है, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, ठीक है। तो जब भी नो सॉल्यूशन का केस बनता है तो इस केस में हम क्या लेंगे, नो सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, इनकंसिस्टेंट, है ना। मतलब जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसको में क्या लिखेंगे हम, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर सॉल्यूशन आता, ठीक है, या तो यूनिक सॉल्यूशन आते या फिर मैनी सॉल्यूशन आते तो फिर हम कंसिस्टेंट लगाते, बट यहाँ पे नो सॉल्यूशन आया इसलिए हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, द नेचुरल नंबर 1 इज। अब 1 क्या है, 1 नेचुरल नंबर तो है बट 1 है क्या, एक प्राइम नंबर है, नहीं। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, ठीक है। अ कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, ठीक है। अब प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, क्या हम 1 को प्राइम और कंपोजिट दोनों कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, तीनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। सो 1 क्या है, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्लियर। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 आर द 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी इज, ठीक है। सो ये हमें क्या है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं कंसिक्यूटिव टर्म्स है, क्लियर। सो कंसिक्यूटिव टर्म्स में आप कैसे वैल्यू निकालोगे इसकी, देखो 2 इंटू मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स क्या हो जाएगी अपनी x प्लस 10,
ठीक है, विच इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, है ना, एक्सट्रीम टर्म्स का सम, तो ये क्या रहेगा 2x प्लस क्या बचा फिर 3x प्लस 2, ठीक है, एक्सट्रीम टर्म्स ये हमने लिख लिया। अब इन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे, सो ये क्या रहेगा 2x प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 5x प्लस 2, सो ये क्या रहेगा 20 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x विच इज़ इक्वल टू 18, 3 6 18, सो x की वैल्यू क्या रहेगी 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 टू द पावर n एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 5 टू द पावर n विथ द डिजिट, है ना, एंड्स विथ द डिजिट। अब 5 टू द पावर n जो नंबर है वो किस डिजिट पर एंड होगा, ठीक है, कौन से नेचुरल नंबर पर एंड होगा। तो देखोगे 5 टू द पावर अगर 1 करोगे तो हम क्या लिखते हैं, फाइनली 5 लिखेंगे। 5 टू द पावर 2 करोगे तो हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 लिखेंगे बराबर 25 लिखेंगे। 5 की पावर 3 करोगे तो क्या लिखेंगे, 125 लिखेंगे। 5 की पावर 4 करोगे तो क्या 625 हो जाएगा। तो अगर आप फाइनली देखोगे तो सबके लास्ट में जो नंबर है वो क्या है, 5 है सबके लास्ट में 5 नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो एंड में जो डिजिट आएगी वो क्या रहेगी 5, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंगल ए विच इज इक्वल टू क्यू, बी इज इक्वल टू आर, देन ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू। देखो अब हमने जैसे कि अगर हम ये दो ट्रायंगल बनाए ए बी और सी, और एक हमने बनाया ये पी क्यू आर, ठीक है। अब इसने कहा है कि एंगल ए और क्यू इक्वल है। अच्छा, एंगल ए और एंगल क्यू इक्वल है, हमने इसको इक्वल कर दिया, और बी और आर इक्वल है, और ये बी और चलो इसको कलर चेंज कर देते बी का, ये बी और आर इक्वल है, ठीक है। सो देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, चलो इसको हम थोड़ा सा और चेंज करके यहाँ पे थोड़ा सीधा बना लेते हैं इस वाले ग्राफ को, ठीक है, इस वाले ग्राफ को। सो देखो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, ये ए जो है किसकी, क्यू की इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्यू लिख देते हैं, ए और क्यू इक्वल हो गए, ठीक है, ए और क्यू। और ये जो हमारा बी है वो किसकी इक्वल है, आर की इक्वल है, तो बी को हम आर यहाँ लिख देते हैं, तो बचा क्या पी, पी इधर लिख देंगे, ठीक है। सो देखो अब अगर आप देखोगे इसको, इस वाले इसका कोई काम नहीं है, अब इसे हटा देते हैं हम, ठीक है, समझने के लिए बना दिया था। तो अगर हम कंपेयर करेंगे अब इसे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में ए सी। सो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, क्यू आर लिख देंगे, और ए सी जो है वो किसके, क्यू पी के, तो क्यू पी लिख देंगे। क्यू आर अपॉन में क्यू पी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 इज, सो देखो हियर इज क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। सो देखो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा पता है क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा भी पता है क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ से पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लो, जैसे जैसे आप फटाफट ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे, ए बराबर पी, बी बराबर -2 और सी बराबर 3p, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में से लिख के अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा लिख लेते हैं, ये होता है -b अपॉन में ए बराबर ये होता है c अपॉन में ए, ठीक है। -b क्या हो जाएगा अपना, देखो ए से कैंसिल भी कर सकते हो आप यहाँ चाहो तो, है ना, तो -b बराबर c। अब माइनस का साइन लगाओ, -b की वैल्यू कितनी है, -2 बराबर c की वैल्यू कितनी है 3p, ठीक है। ये देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 के अपॉन में 3 हो जाएगा, तो 2/3, सो पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/3, ठीक है, 2/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, द मीन एंड द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 43 एंड 43.4 रिस्पेक्टिवली, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन था, हमें दिया था मीन बराबर है हमारा 43
और मीडियन हमें दिया हुआ है, ये देखो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट देख सकते हो, मीन हमें गिवन है 43 और मीडियन का मैंने 43.4। ठीक है, सो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, मोड विच इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, सो 3 मीडियन की जगह पे क्या लिख देंगे 43.4 माइनस 2 इंटू 43, ये क्या जाएगा 130.2 माइनस 86, इसको माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा 44.2। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 44.2। नाउ वी हैव टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4P एंड 10 इज 5, ठीक है, देन P इज। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि अगर हमारा यहाँ पे A है 4P और ये है 10, इन सब का, इन दोनों का डिस्टेंस है 5, तो हम क्या लिखते हैं, ये B है जैसे, तो AB बराबर हो जाएगा कितना, डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस P का स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पे AB का डिस्टेंस कितना 5 है, 5 लिख दिया। चलो चेंज कर लेते हैं पेन, यहाँ पे क्या जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस माइनस P का स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट अगर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा 25 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 से 9 प्लस ये हो जाएगा P का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, सो P इसके बराबर हो जाएगा 16, सो P बराबर हो जाएगा √16, सो P बराबर हो जाएगा +-4, 4 4 जा 16 होता है, तो आंसर आपका प्लस माइनस में ही लिखना, ठीक है, तो ही करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज अ हेमीस्फेयर बॉल इज मेड ऑफ स्टील ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, है ना, हेमीस्फेयर बॉल दी गई है। हेमीस्फेयर कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना हेमीस्फेयर, ये ठीक है, थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, द आउटर रेडियस ऑफ, आउटर मतलब बाहर वाली जो रेडियस है, आउटर रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाली जो रेडियस है ये आउटर रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज्ड, है ना, अब इसमें कितना स्टील यूज है ये हमें निकालना है, और थिकनेस दी हुई है 1 मीटर की थिकनेस है, तो इसकी मोटाई जो है यहाँ से यहाँ तक की है 1 की दी हुई है 1। ठीक है, तो जो इनर अगर हम रेडियस देखेंगे तो हमारी इनर रेडियस कितनी बन जाएगी, 6 - 1 कर दोगे, 6 - 1 कर दोगे तो इनर रेडियस 5 आ जाएगी, और ये यहाँ की रेडियस जो है 6 हो जाएगी, क्योंकि थिकनेस 1 दी है ना इसलिए। ठीक है, तो इनर रेडियस हमारी फाइंड हो गई और आउटर रेडियस भी पता है, तो हम अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमीस्फेयर माइनस इनर हेमीस्फेयर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ स्टील which is equal to volume of outer hemisphere minus volume of inner hemisphere। आउटर हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा 2/3 पाई, है ना, r³ होता है, तो 2/3 पाई, भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r³ होता है ना, सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2/3 पाई r³, यहाँ पे कैपिटल R माइनस स्मॉल r का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 2/3 पाई, देखो पाई में हमें ऑप्शन चेक करोगे तो पाई में वैल्यू दी गई, इसलिए पाई की वैल्यू आपको लिखना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, r³ बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस हो जाएगा 5 का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे सो 2/3 पाई, 6 क्या हो जाएगा 216 माइनस 125। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अगर आप करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 2/3 पाई 91। ठीक है, 91, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो तो क्या जाएगा आपका आंसर 182/3 पाई। ठीक है, तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 182/3 पाई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ़ cos a बराबर 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan है। ये तो बहुत ही ईजी है ना, cos a की वैल्यू क्या होती है बेस 4 और यह हाइपोटेनस 5,
तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर देखो 4 5 और 3 का 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, मतलब ये 3 हो जाएगा। पाइथागोरस से निकाल लेना आप इसकी वैल्यू, ठीक है। सो tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये tan a की वैल्यू हो जाएगी अपनी 3/4, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड द सेंटर एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। सेगमेंट का एरिया फाइंड करना हमें, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट जिसको हमको सेंटर एंगल 60 डिग्री दिया है, तो अगर ऐसा डायग्राम बनाओगे, ये 60 डिग्री दिया हुआ है ये, ठीक है। और ये होता हमारा क्या, सेगमेंट। मैंने बताया था सेक्टर, सेक्टर मतलब क्या होता है, पिज़्ज़ा का स्लाइस, ठीक है। ये पिज़्ज़ा का स्लाइस ये पूरा सेक्टर है। अच्छा, इस सेक्टर में से अगर हम ये 60 का अगर हटा देंगे, अच्छा देखो ये दोनों क्या होती है, रेडियस होती है, ये 60 है तो ये भी 60 के होंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है 180 डिग्री। क्लियर। तो ये दोनों भी कितने के हो जाएंगे, 60 के होंगे। तो यहाँ पे हम इक्वलेटरल ट्रायंगल, तो सेक्टर में से अगर हम इक्वलेटरल ट्रायंगल है ना, ये पूरा हमारा जो है देखो, ये पूरा वाला जो स्लाइस है ये हमारा कहलाता है सेक्टर, है ना। सेक्टर में से अगर हम ये इक्वलेटरल ट्रायंगल को हटा देंगे तो हमारे पास ये वाला जो नीचे वाला जो ब्लू वाला पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा, हमारा सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। और इसका ये एरिया हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो ये हमारे पास कैसे आया, हमने सेक्टर में से किसको माइनस किया, हमने सेक्टर में से इक्वलेटरल ट्रायंगल को माइनस किया है। क्लियर। सो देखो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिख दोगे, 60, देखो 60 का अपन को एंगल दिया हुआ था ना, 60/360 πr², माइनस करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इक्वलेटरल ट्रायंगल, है ना। इक्वलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, √3/4r²। क्लियर। ये 1 से 1 0 6 1 6 6 36, ये हो जाएगा πr² माइनस ये क्या हो जाएगा √3/4r²। देखो दिया है ये वाला ऑप्शन कहीं पर, रुको जरा चेक करते हैं अपन। πr²/6 माइनस √3/4r², ये दिया ऑप्शन नंबर सी। तो अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 15। ऑप्शन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो 14 नहीं हुआ ना हमारा, 14 नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 14 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 sin a बराबर 1 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin a विच इज इक्वल टू 1/2 कर सकते हैं ना ये। तो sin a इज इक्वल टू क्या, 1/2 कितनी, sin 30 की वैल्यू होती है, sin से sin कैंसिल, a की वैल्यू क्या रहेगी 30 डिग्री। तो यहाँ पे tan 30 और cot 30 कर दो। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 प्लस cot 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3, ठीक है। अब 1/√3 और प्लस √3 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 में 3 का √3 का है ना, √3 इंटू √3 करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा 3 + 1 4/√3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/√3। देखो ऑप्शन दिया है कौन सा, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4/√3। देखो 15 वाला क्वेश्चन करेंगे अब हम। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, देखो पी ए और ये पी बी दोनों टेंजेंट है टू अ सर्कल ऑफ सेंटर एट ओ, है ना, सर्कल ऑफ सेंटर एट ओ। इफ़ ओ ए बी अगर आपका 15 दिया हुआ है, देखो अगर हम यहाँ पर इसको ओ ए बी ये आपका 15 है, ठीक है। और ये भी आपकी क्या है, रेडियस है। क्लियर। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, अगर ये दोनों रेडियस है ना। सो अगर दो साइड सेम है किसी भी ट्रायंगल में, अगर दो साइड सेम है तो उसके दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये भी क्या हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 50 50 का जाएगा 30, 180 में से अगर आप
180 माइनस 30 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 150 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल बचा आपका है ना, एंगल्स ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए तो जाएगा 150 डिग्री। और मैंने आपको पहले भी बताया था है ना लेक्चर में कि ये एंगल और ये एंगल जो है वो क्या, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 150 है तो इसमें क्या ऐड करें कि तो 180 हो जाए, तो इसमें अगर हम 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 150 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर, आया समझ में? ये आपका कितना आया, 150 आया। 150 में अपन क्या ऐड करेंगे, 30 ऐड करेंगे तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टॉवर। ठीक है, सो द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया 45 डिग्री का, और द हाइट ऑफ द टॉवर आपको फाइंड करनी है, एंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टॉवर। है ना, एक पॉइंट है जो 60 मीटर अबे है फुट ऑफ द वर्टिकल टावर के, ये। सो आपको सिंपली लगाना था 1045 विच इज़ इक्वल टू एच अपॉन में 60। ठीक है, 1045 की वैल्यू 1 विच इज़ इक्वल टू एच अपॉन में 60, तो एच की वैल्यू क्या जाएगी, 60। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 60 डिग्री नहीं होगा, 60 आ जाएगा, है ना, इस ये भी क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखो, द प्रोबेबिलिटी फॉर अ रैंडमली सिलेक्टेड नंबर आउट ऑफ, देखो 1 2 3 4 अप टू डैश 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 25, इसमें से हमको रैंडमली सिलेक्ट नंबर करना है। ठीक है, टू बी अ कंपोजिट नंबर इज, इसमें क्या है, टू बी अ कंपोजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आप देखोगे 1 से लेकर 25 तक में अगर देखोगे तो हमें प्राइम नंबर मिलेगा, कंपोजिट नंबर मिलेगा, और हमें एक नंबर ऐसा भी है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, तो हमें प्राइम नंबर मिलेंगे, कंपोजिट नंबर मिलेंगे, और नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। ठीक है, एक ऐसा नंबर भी है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो उसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब प्राइम नंबर को अगर देखोगे तो 1 से लेकर 25 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, टोटल अगर आप प्राइम नंबर्स की बात करोगे तो देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 और देन 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 9 है ना, 3 3 6 और ये 3 9। ठीक है, तो टोटल जो प्राइम नंबर है 9 है। ठीक है, तो 9 + 1 कितने हो गए, टोटल नंबर हो गया हमारे पास 10 नंबर हो गए। ठीक है, कंपोजिट, अब ये 25 में से 10 को माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा, 15 नंबर्स बचेंगे। तो 15 नंबर्स ऐसे हैं जो क्या है, कंपोजिट नंबर शो करेंगे। तो अपना जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 15 में से कितने नंबर्स की थी, टोटल नंबर्स थे 25, तो जो रैंडमली सेलेक्ट करने थे वो कंपोजिट नंबर थे, मतलब 15, और उसके टोटल नंबर्स कितने थे, 25। तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 15/25। सो हमारा आंसर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15/25। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इन द गिवन फिगर, देखो सेम फिर से क्वेश्चन वही आ गया। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर, देखो पी बी एंड पी बी और पी बी जो है, पी बी पी ए जो है वो टेंजेंट है ना, आर टेंजेंट अ सर्कल सेंटर एट ओ। इफ़ ए ओ बी जो है 30 डिग्री दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी बी। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, मैंने बताया था इन दोनों का सम जो है वो आपस में कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 180 में से आप कितना माइनस कर दोगे, यहाँ पे क्या दिया 130, तो 180 माइनस 130 डिग्री करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 50 डिग्री, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे 19 और 20 क्वेश्चन असर्शन और रीज़न दिया है। ठीक है, तो हम 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, द मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n-1/2। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो मीन होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा मीन क्या होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, n+1/2 होगा ना। ठीक है, या n-1/2 नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है। देखो कैसे, क्योंकि देखो हम क्या लिखते हैं, 1 + 2 + 3, मीन निकालने के लिए अप टू डेट n। ठीक है, मीन निकालने के लिए हमें इतनी ही नंबर्स ऑफ संख्या से, है ना, नंबर ऑफ जितनी भी जो नंबर्स दिए गए हैं उनका टोटल, है ना, कितना हो जाएगा n। क्लियर, n नंबर्स है तो n नंबर्स का
n नंबर से, टोटल नंबर कितने हैं n, तो हमने टोटल नंबर लिख लिए n। अब देखो अगर हम 1 से लेके n तक नंबर को सम करते हैं तो क्या हो जाता है वो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर आप देखो तो उसको शॉर्ट में चेक भी कर सकते हो, देखो कैसे, अगर मैं आपसे 1 प्लस 2 प्लस 3 इन तीनों नंबर को ऐड करने के लिए कहूँ तो क्या कर बोलोगे आप, 6 बोलोगे, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 है ना, कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो n की वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ पे n प्लस 1 n प्लस वो n प्लस 1 अपॉन में 2 में आप 3 रख के देखो, यहाँ पे 3 प्लस 1 4 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, देखो ये 6 के इक्वल आ गया। मतलब हमने जो सम निकाला है नेचुरल संख्याओं का सम जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉन में हमें इसका, लेकिन हमें इसका क्या निकालना था, फाइंड द मीन। मीन निकालने के लिए हम जितनी संख्या थी उससे अपन एवरेज निकालते ना, मीन मतलब एवरेज ही होता है, तो जितनी नंबर ऑफ थे n नंबर्स थे तो हमने n को डिवाइड कर दिया, n से n कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अगर आपको मीन निकालना रहता तो आपका मीन क्या आता, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आता, बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, सो ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, इसको गलत कर देंगे। अब नेक्स्ट नंबर देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 बाई 2। देखो अभी मैंने बताया अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर्स लोगे ना, जैसे 1 2 और 3, इन सब का सम निकाल रहे हो, और 4 ले लेते चलो, 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, तो इन सब का सम हो गया 10, ठीक है। अब अगर मैं n कितने नंबर लिए, 1 2 3 4 नंबर लिए, n बराबर है 4, ठीक है। अब ये 4 जो है इसमें पुट करो, ये 4 इंटू 4 प्लस 1 n प्लस 1 4 प्लस 1 अपॉन में 2, ये 4 इंटू 5 बाई 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, देखो सम आ गया 10, है ना, 10 आ गया इसके इक्वल। तो ये मतलब ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, तो हमारा असर्शन तो रॉन्ग है बट रीज़न बिल्कुल करेक्ट है, तो हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा असर्शन क्या है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन यहाँ पे दिया है, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल, है ना, वो सॉरी क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच एंड टू एंड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रीजन। अब देखो यहाँ पे अगर आप 4 सेंटीमीटर के 2 क्यूब्स अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पे ए लेंथ ए बराबर आ जाएगा जैसे 8 है ना, और बी बराबर आ जाएगा आपका इतना 4, और ए बी सी बराबर आ जाएगा, आपकी हाइट भी कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। मैंने ए बी सी करके ले लिया, आप एल बी एच भी करके ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं एल बी एच करके ले लेती हूँ। L बराबर हो जाएगा 8, H और B बराबर हो जाएगा 4 और H बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालते हैं तो 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना, यही होता है। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2LB के प्लेस पे क्या लिख देंगे, LB इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस BH प्लस HL, 32, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 2 इंटू 80, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया भी था, यहाँ पे देखो लिखा हुआ था, इफ़ द द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच एंड टू एंड इज 160 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप दोनों को ऐड कर देते तो उसका जो अपना जो एरिया है सरफेस एरिया वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। बट रीज़न देखो, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, अगर आपको LBH डायमेंशन का है ना, LBH डायमेंशन मतलब इसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ और ये हाइट LBH दी हुई है, तो आपका क्या फॉर्मूला ये बनता है सरफेस एरिया, नहीं बिल्कुल रॉन्ग है ये तो, है ना, क्योंकि आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 के फॉर्म में होना चाहिए, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला ये होना चाहिए, बट आपको यहाँ पे सिर्फ LB प्लस BH प्लस HL दिया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये करेक्ट है बट ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना, डी हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। देखो डी में ही दिया हुआ है ना, हाँ, ए इज फॉल, नहीं ए इज ट्रू, सॉरी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना, अपना ए ट्रू है आर फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऊपर वाले का था डी। चलो बाकी का पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।